होस्ट बना दो, मैं आपको। चलिए ठीक, ओके। और दूसरे में भी मुझे आप होस्ट बना दीजिए। ठीक है, बना जी दी। सर, बना दी। चलिए, तो ऋचा जैन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सभी को मंगलाष्टकम करवाएं, और सभी से रिक्वेस्ट है कि दो हाथ जोड़ के हम आंखें बंद करके उसका मंगलाचरण हम करें। ऋचा जैन जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्याजिनि शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायिकाः श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु ते मंगलम्। बोलिए वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। थैंक यू सो मच ऋचा जी, थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने मंगलाष्टकम करवाया और बहुत अच्छी सी शुरुआत आपने की है, थैंक यू। यहाँ पर आप सभी का मैंने वेलकम किया है और स्वागत करता हूँ फिर से। और यहाँ पर हमारे जो जैन शिक्षा समृद्धि के जो राष्ट्रीय प्रमुख है आदरणीय श्री विजय जैन सर उपस्थित है। तो विजय सर, आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और हमारे जो कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के जो फाउंडर हैं श्री कमल सर भी उपस्थित है, उनका भी मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आदरणीय श्री विजय सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो शुभ शुरुआत करें, हमें ब्लेसिंग दें। श्री विजय सर। अभी श्रद्धा ग्रुप के प्रशिक्षार्थियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। हम आपके कार्य को देखकर बहुत प्रफुल्लित हैं और हमें बड़ी खुशी है कि आप सभी लोग पूरे इंटरेस्ट के साथ प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। ये हमारे आपके लिए, सभी के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए एक बहुत बड़ी सीढ़ी है। आज आप लोग कुछ अपने मेहमान भी लाए हैं, उनका मैं जैन शिक्षा समृद्धि के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है कि आप इतने दिनों से प्रशिक्षण ले रहे हैं तो आपने ये अनुभव जरूर किया होगा कि प्रशिक्षण से जीवन बदला जा सकता है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं आपके आउटपुट सेशन में आपकी बातों को सुनता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी आपसे सिर्फ एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि आप जैन समाज के अभिन्न अंग हैं और आपके मन में ये भावना अवश्य होनी चाहिए कि हमारे समाज में पूरी समृद्धि हो। कभी आपने सोचा है कि समृद्धि किस कारण से होती है? समृद्धि का सिर्फ एक ही चीज, एक ही कारण है, वह आप हैं, शिक्षक हैं। कोई भी दुनिया का व्यक्ति मुझे बता दीजिए कि वो बिना शिक्षक से पढ़े, माता भी शिक्षक होती है, और वो एक अच्छा इंसान बन गया हो। ये बात जरूर है कि आप जो मेहनत करती हैं वो लोग भूल जाते हैं, लेकिन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो शिक्षक पहली क्लास से 5वीं क्लास 6ठी क्लास तक पढ़ाता है वो आपके जीवन को बनाता है। मुझे बड़ा कष्ट है ये सुनकर कि इस देश में शिक्षक का अभी सम्मान नहीं होता, और ये इस देश की सबसे बड़ी अरुचि है। और मैं यही प्रयास कर रहा हूं कि हमारे जन शिक्षा समृद्धि के द्वारा हमारे शिक्षकों को सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा, वो जन समाज की पूरी कार्यक्रम को ही बदल कर रख देंगे। आप तो मेरी प्रार्थना है कि आप अपने, जिस तरह से आज अपने लाए हैं, आप अपने नातेदार रिश्तेदारों में, बुंदेलखंड बहुत बड़ी जगह है
और हमारा अनुमान यह है कि बुंदेलखंड में आपके जैसे कम से कम 2000-3000 शिक्षक होंगे। हमारी 2-3 शर्तें हैं, वो मैं आपको बता दूं, आपको मालूम भी है कि हम यह चाहते हैं कि 20 साल से 30 साल तक का ही प्रशिक्षणार्थी हो। उसका मैं एक कारण बताता हूँ आपको। 20 साल से नीचे वाले में पूरी समझ डेवलप नहीं हो पाती है और 30 साल से ऊपर वाला बदलने में बहुत टाइम लेता है। और 20 से 30 का हमारा अनुभव यह है कि जैसे आप लोग हैं, आप लोग कितनी तेजी से बदल रहे हैं, कितना इंटरेस्ट लेते हैं, ये बार बार मैं आपकी बहुत बहुत तारीफ करना चाहता हूं। और आपसे बस मैं इसीलिए आया हूं कि आप जन शिक्षा समृद्धि के परिवार को बहुत जल्दी से बढ़ाइए। और देखिए, कोरोना काल आपके लिए एक उपलब्धि बन के आया है। स्कूल बंद है, आप पूरा इंटरेस्ट लीजिए, अपने मित्रों से कहिए पूरा इंटरेस्ट लीजिए, आप खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगर हम और आप अच्छा इंसान, डिसिप्लिन और कमिटमेंट सब चीजें सीख लेंगे तो बच्चों को पढ़ाना आपके लिए बहुत आसान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूं और जो आज नए शिक्षक आए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सादर जय जिनेन्द्र। यस, थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड विजय सर कि आपने सबको मोटिवेट किया, अप्रिशिएट किया और सभी श्रद्धा ग्रुप जो है बहुत अच्छे से श्रद्धा से आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू विजय सर। यहाँ पर हमारे कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर है श्री रिस्पेक्टेड कमल सर। सो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको आप मोटिवेट करें और आप डेफिनेटली इंस्पायर करें। सो कमल सर से रिक्वेस्ट करूंगा वो 2 शब्द कहें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आप। जय जिनेन्द्र, नमस्ते सभी को। भाविक जी, हमारे माननीय अध्यक्ष विजय जैन सर ने पूरी बात रखी है, तो अब मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूं। बस ये कार्यक्रम को मैं सभी को बेस्ट विशेस कहना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सो मच कमल सर। और यहाँ पर मैं सभी जो शिक्षक है श्रद्धा ग्रुप के और सभी इनवाइटेड जो हमारे गेस्ट है उनका मैंने अभिवादन तो किया ही, लेकिन ऐसे 2 हमारे ऐसा कह सकते हैं कि अभी से हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने मैं इनका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और मैंने शेयर भी किया है हमारे श्रद्धा ग्रुप में। ऐसे 2 हमारे सहायक प्रशिक्षक जो हमें साथ में रहने वाले हैं, प्रशिक्षण की प्रक्रिया में हमें साथ देने वाले हैं। ऐसे जो निष्ठा ग्रुप का हमारा जो था उसमें प्रशिक्षक से शिक्षक से प्रशिक्षक की शिविर हमारी होती है। 4 महीने की कड़ी मेहनत हम कह सकते हैं। कड़ी मेहनत इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत उनको होमवर्क देते थे, नियत कार्य देते थे, प्रेजेंटेशन होती थी, 2 मिनट की प्रेजेंटेशन, 5 मिनट की प्रेजेंटेशन, 15 मिनट की, 30 मिनट्स की। आप बिलीव नहीं कर सकोगे, सभी कड़ी मेहनत से वो निकले हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने मेहनत करके अपने आप को एक नई, जो कहते हैं ना कि नई पहचान दी है, नया व्यक्तित्व अपने अंदर से वो बाहर निकल के आया है। ऐसे प्रतिभावान, निष्ठावान हमारे 2 प्रशिक्षक हमारे साथ में जुड़े हैं, तो जोरदार तालियों से आप सभी उनका स्वागत कीजिए। हमारे रूपाली जैन जी और प्रियंका पटेरिया जी का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और ये सभी हमारे सबके लिए एक उदाहरण रूप है, हमें उनसे जैसा बनना है। ये 4 महीने में ये पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं। रूपाली जी, प्रियंका पटेरिया जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है श्रद्धा ग्रुप में, वेलकम। तो रूपाली जैन जी, आप कुछ कहना चाहोगे? 2-3 शब्द प्लीज आप कहिए, रूपाली जैन जी। सभी का नमस्ते। यहाँ पर उपस्थित जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी टीचर्स हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। मैं रूपाली जैन निष्ठा ग्रुप की निष्ठा ग्रुप में प्रशिक्षक की ट्रेनिंग ले रही थी और वहां पर मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं चाहूंगी कि जो मैंने अभी तक सीखा है वो मैं आपके अंदर देखना चाहती हूँ। तो मेरा
यही प्रयास रहेगा कि मैं वो सब आपको दूं तो मैं चाहती हूँ और आप उसको लें। थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू सो मच रूपाली जी। यहाँ पे हमारे प्रशिक्षक के रूप में जुड़े हैं, थैंक यू। यहाँ पे प्रियंका पटेरिया जी है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और प्रियंका जी अपनी बात वो शेयर करें कि आप कैसे आए, और बहुत शॉर्ट में आप बताइए। यस, प्रियंका पटेरिया जी। नमस्ते, मैं प्रियंका पटेल अखबारा से। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रियंका जी। हाँ जी, अब आ रही है सर? हाँ जी, एकदम आ रही है, प्लीज आप शेयर करें। नमस्ते, मैं प्रियंका पटेल अखबारा से। मैं एक शिक्षक हूँ। मैंने शिक्षण के लिए बहुत ही मेहनत की, क्योंकि मुझे बोलना भी नहीं आता था। वो भी मैंने भाविक सर से सीखा है। जब से मैं जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ी हूँ, तब से मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव आया है, और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसका उपयोग करें। थैंक यू सो मच। वेरी गुड, थैंक यू सो मच प्रियंका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि उनको बोलना भी नहीं आता था, और इसी में से वो सीखे और ये बाहर आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम भी रूपाली जैन जैसे बन सकते हैं, हम भी प्रियंका पटेरिया जी से जैसे बन सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, हमें जुड़ते रहना है और जोड़ते रहना है। हमें जुड़ते रहना है और जोड़ते रहना है। ये दोनों बात हमें बहुत आगे ले जाएगी, और इसीलिए हम श्रद्धा ग्रुप में हैं। और आज हम जुड़े भी सही और किसी को ज्वाइन भी किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो जिसने भी प्रयत्न किया है, जिसने भी वो ज्वाइन किया है, वो सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि प्रयत्न सभी का होना चाहिए, अप्रिशिएशन सभी का होना चाहिए। ग्रेट, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस, ओके, चलिए मेरी पीपीटी आप सबको दिखाई अभी दे रही है? हाँ, मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है आपको सभी को? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए एवरीवन। यस, चैट बॉक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जितने भी नए हमारे आज जुड़े हैं इनवाइटेड गेस्ट, वो भी कर सकते हैं, वो भी बता सकते हैं। ग्रेट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। चलिए तो यहाँ पर हमने आज हमारा आउटपुट सेशन है अनुव्रत ही सही व्रत। जैसे हम कह सकते हैं, आज मैं बताना चाहता हूं कि अनुव्रत क्या है। तो अनुव्रत वही है जो आपने वीडियो ऑन किया है ना, पूजा जैन सागर, ऋचा जैन रिद्धि जी, मोहिनी जैन बंदा जी, और सभी जिन्होंने वीडियो ऑन किया है, मुस्कान जी की मुस्कान देख रहा हूँ, अनु जैन जी की स्माइल देख रहा हूँ, रूपाली जैन जी की कॉन्फिडेंस में देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ गैलेक्सी टैब ए है, वो यहाँ पे जुड़े हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। अंशिता जी है, वो स्माइल करके यहाँ पे जुड़े हैं। अनुप्रेक्षा जी आज नए जुड़े हैं, वीडियो ऑन है। आकांक्षा जैन जी की स्माइल देख रहा हूँ। तो ये जो है ना, वो भी अनुव्रत है कि आपने वीडियो ऑन किया है, बहुत अच्छे से आप स्माइल करके आप बैठे हो, अपने आसन पे बैठे हो, और नोट पेन लेके बैठे हो जैसे मैं बैठा हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, और यही अनुव्रत है। एक छोटी छोटी बात है। कैसी बात है? कैसी बात है वंदना जी, पूजा जैन खरगाकोटा, दीप्ति जैन जी? छोटी छोटी बात है। जैसे दीप्ति जी देखो, दीप्ति जी अपने फादर के साथ बैठे हैं, वाह भाई वाह। तो जो छोटी छोटी बात है, वो बड़ा क्या करता है, व्याप होता है। आकांक्षा जैन है ना, तो वही अनुव्रत ही सही व्रत है। और हम सभी आज अपना शेयरिंग करेंगे। तो आज हमारा आउटपुट सेशन है, और सभी का मैं वेलकम करता हूं। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि प्रियंका पटेरिया जी भी बहुत अच्छे से ध्यान से सुन रहे, कीर्ति जैन जी एकदम फोकस के साथ बैठ रहे, वाह भाई वाह। तो यही अनुव्रत है, और आज हम सबकी शेयरिंग से हम आगे बढ़ेंगे। तो वेलकम। ओके, तो कितने लोग यहाँ पे आसन पे बैठे, फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए, मैं भी अपनी समझ के आसन पे बैठा हूँ। और कितने लोग आसन पे बैठे हैं, चैट बॉक्स में लिखिए। यस, मैं जानना चाहता हूँ
कि जो नए शिक्षक है उनको मैं बताना चाहता हूं कि आसन क्या है। तो आसन का मतलब है एक सुनिश्चित जगह, एक सुनिश्चित जगह जहां पर बैठ के आप कुछ लर्निंग करते हो, कुछ रीडिंग करते हो, कुछ पढ़ते हो। हाँ, वो जगह आपका आसन हो सकता है। वो एकदम लाइट अच्छी सी होनी चाहिए, एयर सर्कुलेशन होना चाहिए, है ना? तो वो है हमारा आसन। और आसन का नाम भी मैंने रखा है। रूपाली जी, क्या नाम है बताओ? मेरे आसन का नाम है, बताओ किसको जानना है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, किसको जानना है मेरे आसन का नाम? मेरे आसन का नाम है समझ। ओह माय गॉड, मोहिनी जी को पता है, वाह भाई वाह। नवीन जी को पता है? पता है। तो मेरे आसन का नाम है, क्या है? समझ। तो क्यों समझ है अंशिता जी पता है? अनुप्रेक्षा जी पता है? क्योंकि मेरी समझ वंदना जी बढ़ती है ना? तो ये समझ बढ़ाने का ये आसन मेरा है और उसी के साथ में बैठता हूँ। ठीक है? तो आपका भी आसन का नाम और आसन आपने सुनिश्चित कर लिया। बहुत बढ़िया। तो सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सबके लिए प्लीज एवरीवन। वाह भाई वाह, वेरी गुड। 2 हाथ है, बताइए, आवाज करिए, आवाज 2 हाथ से। अरे वाह, वेरी गुड। तो बहुत अच्छे से आपने समकी जी भी देखो, आप बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, वो भी अनुव्रत है, वो भी ध्यान से काम कर रहे हैं। तो ये भी आसन पे बैठे हैं, सभी आसन पे बैठे हैं। और अनु जी हम आगे जाते हैं, ठीक है ना? चलिए, ग्रेट। ओके, तो यहाँ पे सभी जो नए शिक्षक है उनका थोड़ा मैं, रागिनी जी, रिवीजन थोड़ा वो सबका मैं करवाना चाहता हूँ और सबको पता भी चले कि हमारे मानसी जैन जो है ना बक्सवाहा, वो क्या क्या सीखे। प्राची जैन जो खड़गापुर से है ना, वो क्या सीखे। हमारे सोनम जी है जो नरवान से है, वो क्या सीखे, वो जानना चाहते हैं कि नहीं? हाँ या ना? मोहिनी जी स्माइल कर रहे हैं कि हाँ सर, हमने बहुत कुछ सीखा है, थोड़ा रिवीजन भी करवाइए तो सब जाने। तो आज मैं थोड़ा रिवीजन भी कराऊंगा और सब जो है वो जानेंगे भी कि क्या है। ठीक है, चलिए। पहला एक सेशन था, फटाफट हम रिवीजन करते हैं। क्या सेशन था? आत्मविश्वास से स्व-विकास। तो क्या क्या सीखा था? फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए। मैं जानना चाहता हूँ कि किसकी स्पीड ज्यादा है। ऋचा जी, आपकी स्पीड ज्यादा है कि नहीं? पूजा जैन जी, सागर, आपकी स्पीड ज्यादा है कि नहीं? फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए कि कैसे हमने ये जैन शिक्षा समृद्धि द्वारा सीखो सिखाओ श्रृंखला में आत्मविश्वास से स्व-विकास में क्या सीखा था। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए फटाफट। यहाँ पे भी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मोहिनी जी, हमने सीखा था, यस, क्या सीखा था? कि हमें कौशल, हमारा जो शौक क्या है, हमारा गुण क्या है, और नई बातें सीखना, स्वचिंतन करना और सकारात्मक सोच को बढ़ाना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हमने, पूजा जी, सीखा था आत्मविश्वास में। तो ये हमारा पहला सेशन था। क्या था सेशन? पहला सेशन। दूसरे सेशन में क्या सीखा था? उसका आउटपुट था। आउटपुट यानी क्या? शेयरिंग होता है कि आपने आत्मविश्वास बढ़ाया कि नहीं, किसने आत्मविश्वास बढ़ाया, थम्स अप करके मुझे बताइए, थम्स अप करके मुझे बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी देखा ना, प्रियंका जी ने भी निष्ठा ग्रुप में बोलना भी नहीं आता था, ओ तो वो भी आत्मविश्वास है। रूपाली जी बहुत अच्छे से असरकारक रूप से बोले, वो भी। मुस्कान जी, मुस्कान वाली बात है ना? तो ये आत्मविश्वास है, ये स्व-विकास। ठीक है, गुड। तो ये हमने आउटपुट सेशन में शेयर किया। दूसरा क्या था? दूसरा सब्जेक्ट क्या था? एक इनपुट था, एक आउटपुट था। आउटपुट में शेयर करते हैं। दूसरा क्या था? कौन था? फटाफट बोलो, चैट बॉक्स में लिखो। यस, मैं जानना चाहता हूँ किसकी स्पीड ज्यादा है और किसका, कह सकते हैं कि माइंड जबरदस्त है। कौन है? चैट बॉक्स में मुझे बताइए फटाफट, एवरीवन। दूसरा हमारा कौन सा सब्जेक्ट था? अनुशासन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूजा जैन सागर, सोनाली जैन जी, दीप्ति जैन जी, वाह भाई वाह। तो अनुशासन में सीखा था कि शारीरिक अनुशासन होना चाहिए, मानसिक अनुशासन होना चाहिए, और हमें समय सारिणी में रहना पड़ेगा। तो कौन सी समय सारिणी में रहना है? बताइए फटाफट, चैट बॉक्स में बताइए कौन सी समय सारणी में रहना है। ओह माय गॉड, वेरी गुड। दो नंबर की श्रेणी में रहना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी मोहिनी जी मुझे बताइए, मोहिनी जी क्यों 2 नंबर में, क्यों 3 नंबर में नहीं? मोहिनी जी अनम्यूट करके बताइए फटाफट।
सर जो भी काम इम्पोर्टेंट है हम्म, तो उसको पहले करना है और जो तुरंत नहीं करना उसको। ओके, कौन से ऐसे कोई कार्य है बताओगे आप इम्पोर्टेंट है, जैसे ये दूसरे व्यायाम नंबर करना, में करते हैं? जैसे व्यायाम करना इम्पोर्टेंट है, तुरंत नहीं करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप करते हो? यस सर, डेली करते हैं। अरे वाह वाह वाह। तो मोहिनी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, मोहिनी जी के लिए। बहुत बढ़िया। तो जो शारीरिक मानसिक अनुशासन है वो हम जो करते हैं अपने लिए, अपने खुद के लिए, वो 2 नंबर की श्रेणी में आता है, जो इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। वेरी गुड। तीसरा विषय कौन सा था? फटाफट चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। प्रतिबद्धता से प्रगति। उसमें क्या सीखा था? उसमें क्या सीखा था? हाँ, वेरी गुड ऋचा जी, बहुत बढ़िया। तो नागरिक के रूप में हमें क्या करना है? माता पिता है तो क्या करना है? बच्चे हैं हम, बच्चे क्या करना है? मित्र के रूप में रागिनी जी, ठीक है ना? पति पत्नी की प्रतिबद्धता क्या होती है, तो वो हमने सीखा था और प्रगति हमने की थी। किसने प्रगति की थी? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। कमिटमेंट किसने करके वो प्रगति की है? वेरी गुड सोनाली जी, बहुत बढ़िया। और सोनाली जैन जी, ओके वेरी गुड। और किसने की है? ओके पूजा जैन, वेरी गुड। मोहिनी जी, वाह भाई वाह। और किसने प्रगति की है प्रतिबद्धता दिखाते हुए? वेरी गुड। आकांक्षा जी, वेरी नाइस। खरगापुर बरैठा, वेरी गुड। ओके, और किसने प्रतिबद्धता दिखाई है? वेरी गुड। ओके, अंशिता जी, वंदना जी, अनुप्रेक्षा जी, वाह। अनुप्रेक्षा जी आज नए हैं तो भी वो शेयर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, फोर्थ था निष्ठा से सफलता। उसमें हमने सीखा था कि कैसे निष्ठावान बनना है, निष्ठा क्या है, और हमने एक एग्जाम्पल शेयर किया था। किसका एग्जाम्पल शेयर किया था? माउंटेन मैन दशरथ मान जी का हमने एग्जाम्पल शेयर किया था कि 22 साल पूजा जैन जी, सागर 22 साल तक वो एकदम टिका रहा था और माउंटेन को तोड़ डाला। और जितना किलोमीटर होता था हॉस्पिटल जाने के लिए, वो कितना 1 किलोमीटर ही रह गया। जोरदार है कि नहीं? यस और नो? तो ये है निष्ठा। ये क्या है? निष्ठा। और उसी से हमें आगे बढ़ना है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या सीखा था? अनुव्रत ही सही व्रत। उसमें हमने 8 जो है अनुव्रत सीखे थे, ठीक है? तो आज उसका आउटपुट सेशन है और आप सबकी क्या है? प्रस्तुति है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और मैं आपकी प्रस्तुति जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जोरदार तालियों से सबका स्वागत किया जाए। क्यों? क्योंकि आज प्रस्तुति है उनकी, आज उनकी शेयरिंग है। तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां सबके लिए और ऑल द बेस्ट मैं कहना चाहूंगा। यस। तो यहाँ पे कितने कितने आज शिक्षक जुड़े हैं? मुझे आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। जैन शिक्षक जो आज नए इनवाइटेड है गेस्ट, वो चैट बॉक्स में लिख के मुझे एक बार बताइए कितने हैं? मैं काउंट करना चाहूंगा कितने हैं यहाँ पे। अनुप्रेक्षा जी है, एक अनु जी है, और ओके, जो आज नए हैं गेस्ट है, स्पेशली हमने इनवाइट किया है, वो ही आप लिखे चैट बॉक्स में। ओके, अनुप्रेक्षा जी, अनु जी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कितने लोग हैं? 2 है यहाँ पे। और कितने हैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ? ओके, टीना जी है, वेरी गुड, टीना जी है, वेरी गुड। ओके, या मानसी जैन जी के फ्रेंड है, वेरी गुड। ओके, और कितने हैं? 3 हुए। और चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यहाँ पर 3 मैं बता रहा हूँ, अनुप्रेक्षा जी है, अनु जी है और टीना जी है। और कितने हैं? ओके, क्या दीप्ति जी ने क्या लिखा? मुझे पता नहीं चला। संभव जैन। हाँ, संभव जैन, वेरी गुड, संभव जैन, ओके वेरी गुड। तो 4 हुए संभव जैन, ओके वेरी गुड, संभव जैन है, ठीक है, वेरी गुड। ओके, और गैलेक्सी टैब ए कौन है? जस्ट मुझे नाम पता नहीं है। गैलेक्सी टैब ए दूसरे ग्रुप
लिंक हाँ मिली जी। है, मेरे कुछ फ्रेंड को दूसरे ग्रुप की लिंक सेंड की गई है क्या जैसे। कीर्ति जी? पता नहीं चल रहा। ओके, टीना जैन, ठीक है, टीना जैन। मेरे कुछ ओके, ग्रुप की और लिंक शेयर की गई है। आपकी आवाज कट रही है कीर्ति जी। चलिए, चार लोग हैं, कितने अभी हैं? और एक बार मैं देख लेता हूँ। रागिनी जी है, पूजा जी, ये 190600 कौन है? 190600 समकी जी, थोड़ा उनसे मैसेज कर लीजिए, ऐसा हो तो। ठीक है जी सर। ठीक, ओके, चलिए, ओके। तो हाँ, यहाँ पर 4 है, अनुप्रेक्षा जी है, अनु जैन जी है, टीना जी है और संभव जैन है। 4 है। और कोई होगा तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए। ठीक है एवरीवन, चलिए, ओके। तो वेलकम, ये चारों जो अभी शिक्षक में जुड़े हैं, तो उनको मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ठीक, ओके। तो यहाँ पे जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए ऋचा जैन जी का। वो ऋचा जी अपनी बात शेयर करेंगे। पहले अनुव्रत ही सही व्रत और ओवरऑल आपने क्या परिवर्तन लाए, जैसे जेएसएस के द्वारा मेरे फ्रेंड को दूसरे ग्रुप की लिंक शेयर की गई है। ओके ओके, तो कीर्ति जी कौन आया है जस्ट मुझे बता दीजिए, चैट बॉक्स में कोई जुड़ा है तो। ठीक है, चलिए। आस्था ग्रुप में जुड़े हैं वो लोग। ओके ओके, ठीक है, चलो, आस्था ग्रुप में जुड़े। ओके, कोई बात नहीं, ठीक, ओके। कितने लोग हैं कीर्ति जी? सर मेरे 4 फ्रेंड्स जुड़ने वाले थे, लेकिन अब वो लोग कितने लोग जुड़े हमें कंफर्म नहीं है। यहाँ पे जो देख लो, 4 जो आपके जुड़ने वाले थे उसमें कितने जुड़े हैं। तो ऐसा हो तो जेंटल रिमाइंडर भी उनको भेज सकते हो। आपने दूसरी आस्था की लिंक भेज दी है? किस नाम से थे? कीर्ति जी, जीएसएस के द्वारा भेजी गई है। हाँ, किस नाम से थे वो आपके फ्रेंड? रियंका जैन, हाँ, अनु चैट जैन। बॉक्स में लिख लीजिए आकांक्षा कीर्ति जी। हाँ, आप चैट बॉक्स में लिख के भेज कीर्ति दीजिए। जी आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए, ग्रेट। तो कीर्ति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। 4 शिक्षक उन्होंने रेफरेंस लिए, बहुत बढ़िया कीर्ति जी, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, वेरी गुड। ओके, रीचा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां एंड ऑल द बेस्ट। रीचा जी अपनी बात प्रस्तुत करें, रीचा जैन जी। सर अभी आप कुछ बोल रहे थे ना कि मतलब किस अकॉर्डिंग से करना है, अभी आप कुछ बताने वाले थे और फिर ना ये बीच में ये बात आ गई ना, तो आप कुछ। हाँ, तो ऋचा जी मैं ये बताने वाला था कि अब तक आपकी कौन से बदलाव आए, स्पेशली अनुव्रत ही सही व्रत में, और ओवरऑल आप 1-2 बदलाव बड़े से बताइए। मूवी की बात अभी नहीं करनी क्योंकि आपने शेयर कर ली है ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ओवरऑल आपके जीवन में क्या बदलाव आए और अनुव्रत ही सही व्रत में कैसे आप जीवन में आपने उपयोग किया है, वो आप बताइए ऋचा जैन जी। और ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ सभी के लिए। यस ऋचा जी। सर अनुव्रत ही सही व्रत मतलब हमें अपने जीवन में हर एक छोटे कार्य के प्रति मतलब उसका मतलब एक छोटा छोटा लक्ष्य निर्धारित करते हुए चलना चाहिए। अपने जीवन में मतलब एक छोटा छोटा नियम लेते कि मतलब हमें ये कार्य कंप्लीट करना ही है। मतलब जैसे सुबह से उठकर, जैसे मेरा सेल्फ स्टडी का होता है, तो अगर मतलब 6 बजे उठना है तो मतलब अभी तो नहीं उठती हूँ, तो जितने बजे भी उठना है तो उतना कंफर्म करते हुए कि मतलब अगर सुबह से कंफर्म नहीं भी हो पा रहा है तो 2 घंटे सुबह का, 2 घंटे दोपहर का, 1 घंटे रात का, ऐसे कंफर्म करके चल दे तो अपना वो भी रूटीन मतलब छोटे छोटे अणु व्रत के अकॉर्डिंग अपना कार्य को पूरा करना चाहिए। और सर वो तो जैसे आपने पौधे लगाने के लिए बोला था, तो वो तो मेरा पहले से ही था, उसमें कुछ नया मतलब मैंने पिछली बार भी शेयर किया था कि मतलब नया तो कुछ है ही नहीं, जो लगाने थे वो तो मैं कर ही चुकी थी। ओके, कोई एक बदलाव आपके जीवन में जो जेएसएस के द्वारा, जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा
इस सीखो सिखाओ श्रृंखला में आए हैं, बहुत बड़ा बदलाव। लेकिन पहले छोटा था, लेकिन बहुत बड़ा अभी हो गया है, ऐसा एक बदलाव। यस सर बच्चों पे गुस्सा कम हो गया, क्या क्या? स्टूडेंट्स पे गुस्सा कम हो गया है। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, पहले गुस्सा करते थे आप? बहुत ज्यादा सर, सब पे गुस्सा आता था, सब पे। आज भी मैंने ना एक स्टूडेंट को ना कोचिंग के टाइम मैंने डांटा। मैंने कहा, मतलब छोटी सिस्टर जो खुशी जैन वृद्धि सम्यक ग्रुप से जुड़ी हुई है, तो मैंने जब उसने ना होमवर्क चेक किया तो हमने मम्मी से बोला, मम्मी इसको कितना मतलब ये है कि कितना भी ना करे तो बिल्कुल स्माइल के साथ बोलती रहती है, इतने में मैं होती तो कितने बार मार चुकी होती। तो वो बोलती, तुमने जीएसएस से क्या सीखा फिर? तो आज आपने वो मारा नहीं या आपने ऐसा डांटा नहीं? नहीं। अरे वाह, तो ये जैन शिक्षा समूह के द्वारा आपका ये गिफ्ट है कि आप अभी प्रेम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यस। अरे वाह, ग्रेट। ऋचा जी, ऐसा लगता नहीं है आपकी स्माइल से कि आप गुस्सा करते हो? सर बहुत ज्यादा गुस्सा करती हूँ, यहाँ तक कि खुशी पर भी करती हूँ। ओके ओके, ग्रेट। तो आपका गुस्सा कम हो गया, बच्चों के साथ आप प्रेम से व्यवहार करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। ऋचा जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ा सर मेरे लिए तो बहुत बड़ी है। अजी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी है, अति से ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि मुझे हर कोई किसी मतलब फिर जब गुस्सा आता है ना तो कोई नहीं दिखता कि पेरेंट्स या कोई भी हो, मतलब लेकिन अब बहुत काबू है। वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऋचा जी, वेरी गुड, थैंक यू। यस, सो अभी ऋचा जी का गुस्सा कम हुआ है और जो कहते हैं ना कि प्रेरणा और प्रेम बढ़ा है। तो आइए हम देखते हैं कि जब प्रेम बढ़ता है ना, तो शिक्षक को पूजा की तरह या शिक्षा को पूजा की तरह मानते हैं। तो हम शिक्षा को पूजा की तरह मानते हैं। तो पूजा जैन जी जो सागर से है, वो क्या मानते हैं, वो क्या शेयरिंग करना चाहते हैं? पूजा जैन जी, सागर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर, आज सॉरी मैं अपने आसन पे नहीं बैठी हूँ, बाहर आई हूँ अपने शहर से, तो इसके लिए। और बाकी सर जो आपने अभी भेजा था कि अनुव्रत ही सही व्रत है, तो उसमें क्या सीखा? तो सर जैसे हमने नागरिक के तौर पे सीखा था कि सफाई वगैरह का ध्यान रखना है, स्वच्छता सर्वेक्षण का, क्योंकि शुरुआत हमेशा अपने से करनी चाहिए। जब हम कुछ अच्छा करेंगे तभी हम दूसरे को समझा पाएंगे कि उसका महत्व क्या है और उसको अपने जीवन में कैसे लागू करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो कचरा वगैरह अगर हम ना फेंकेंगे तो हमें देख के सामने वाला भी कहेगा यार कि हाँ जरूरी है, ऐसा नहीं फेंकना है, नहीं फैलाना है, तो वो हम भी अपने जीवन में धारण करेंगे और सामने वाला देख के हमसे कुछ सीखेगा। और सेकंड सर, लास्ट जो सेशन हुआ था वो बच्चों वाला, उसमें मैंने बहुत सीखा। मुझे अपनी गलतियां दिखती, महसूस हो रही है कि मैं कहाँ गलती करती थी, कहाँ बच्चों के साथ में। अब मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी स्कूल खुल जाए और मैं अपनी गलतियों को सुधार लूं उनको। तो बहुत सर अच्छा लगा। यस, तो पूजा जैन सागर, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कशन किया था, बहुत सारा डिस्कशन किया था बच्चों में, तो एक कोई जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा इस वेबिनार में से बच्चों के साथ आपने क्या बहुत बड़ा बदलाव अपने में किया ताकि वो शिक्षा में बहुत अच्छे से आप बाहर निकल के आए शिक्षक के रूप में? बताइए पूजा जैन सागर, एक कोई बदलाव। मेरा ये है, अब सब बच्चों को इक्वल समझना है, क्योंकि सब बच्चे, कोई वीक होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है। तो मेरी नजर में मुझे ये देखना है कि मेरी नजर में सब बच्चे बराबर है, चाहे वो वीक हो और चाहे वो इंटेलिजेंट हो। तो मुझे सबको एक समान पढ़ाना है। ये नहीं कि अगर इंटेलिजेंट बच्चा है तो मैंने उसको फ्रीडम दे दिया, वीक बच्चा है तो मैं उस पर ज्यादा प्रेशर डाल रही हूँ, तो ये नहीं करना है। सबको इक्वली हैंडल करना है जैसे भी होगा। तो ये दृष्टि आपकी खुली है, आप ऐसा कह रहे हो? ये नजरिया खुला है ये जैन शिक्षा समृद्धि से, आप ये कह रहे हो? जी सर, मैं भी बच्चों को बहुत डांटती थी, मार भी देती थी कभी कभी गुस्से में। तो अब मुझे वो भी नहीं करना है, डांटना नहीं है बच्चों को। कोशिश करूंगी कि अच्छे से उनको हैंडल कर पाऊं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पूजा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। पूजा जी, थैंक यू सो मच कि आप मानते हो कि शिक्षा ही पूजा है और शिक्षा में पूजा करते हुए धैर्य को अपनाना है तो ही चमत्कार होगा। तो ये धैर्य का चमत्कार अपनाते हुए पूजा जी अपनी बात रखी है
अभी हम देखते हैं कि मुस्कान जी की मुस्कान कैसे वो शिक्षा में आई है और यह वेबिनार में से जैन शिक्षा समृद्धि में से क्या सीखा है। मुस्कान जैन जी अपनी बात रखेंगे। मुस्कान जैन जी अपने आप को अनम्यूट करें। मुस्कान जैन जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर हमने सीखा कि सर हमने सीखा कि पहले हमें बोलना नहीं आता था, लेकिन अब हम बोलने लगे हैं थोड़ा थोड़ा। वेरी गुड। सर अड़ु व्रत ही सही व्रत। और सर अड़ु व्रत ही सही व्रत। सर हमने सीखा अड़ु व्रत ही सही व्रत है, जैसे पेड़ पौधे लगाना, दूसरों को प्रेरित करना कि आप भी पेड़ पौधे लगाओ। सफाई का भी ध्यान तो आपने रखना। पेड़ पौधे लगाए? जी सर। हाँ बताइए बताइए। हाँ बताइए, आप जो कह रहे थे वो बताइए। और सर सफाई का भी ध्यान रखा, ना खुद फैलाएंगे ना दूसरों को फैलाने देंगे। ओके ओके, वेरी गुड। मुस्कान जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुस्कान जी की थोड़े थोड़े जो कहते हैं ना कि आत्मविश्वास आ रहा है और मैं आपसे नेक्स्ट आउटपुट सेशन में रिक्वेस्ट करूंगा कि और ज्यादा से आप लिख के आइए, प्रिपेयर करके आइए और शेयर करिए। मुझे पता ही है कि आपको अच्छे से पता हो रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन और ज्यादा शेयर करिए। और थोड़ा नेटवर्क इश्यू आपका हो रहा है तो वो भी थोड़ा ध्यान रखिए कि नेटवर्क में आप बैठिए तो अच्छे से आप शेयर कर पाओगे प्रिपरेशन करते हुए। ठीक है मुस्कान जी? चलिए ओके। तो मुस्कान जी ने अपनी बात रखी, तो आकांक्षा जैन जी है यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। तो आकांक्षा जैन जी आप अपनी बात शेयर करें। सर आकांक्षा जैन जी दो है लेकिन उनका नाम मुझे विलेज का नाम नहीं दिख रहा है, इसलिए। सर जी किसी के साथ में जुड़ी है शायद, दो ही आकांक्षा जैन है अपने ग्रुप में, पराठा और आवाज नहीं आ रही पंकज जी आपकी। ते किसी के साथ में जुड़ी है आकांक्षा जैन नाम से जो जुड़ी है। हेलो। हाँ जी। किसी के साथ में ज्वाइन है सर वो। आकांक्षा जैन। हाँ हाँ हाँ। और जो पराठा और सागर से है सर वो अपने। बरेठा उसके बाद सागर, कोई दिक्कत हाँ। नहीं, कोई भी बोलो चलो। आकांक्षा जी बरेठा बोलो, उसके बाद सागर, क्योंकि नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा मुझे। जी सर। हाँ जी सर, सबसे पहला सेशन था जो आत्मविश्वास से स्वाविकास। सबसे ज्यादा चेंजेस मुझ में उसी से आए हैं। पहले मुझे बोलने में बहुत हिचकिचाहट टाइप से होती थी, लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप में विश्वास आया। सर मैं कर सकती हूँ से हाँ मैं कर सकती हूँ, यहाँ तक का सफर रहा है मेरा। जीएसएस से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। और सर मैं पाठशाला भी पढ़ाती हूँ और वहाँ भी हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जो बच्चे वीक होते हैं उनको बोलने का मौका दिया जाए, ताकि उनमें भी आत्मविश्वास आए और कहीं भी वो कभी भी बोल सके, उनको कभी भी हिचकिचाहट महसूस ना हो। वेरी गुड। कोई एक बड़ा आप आकांक्षा जी शेयर करिए, बहुत बड़ा बदलाव जो ये 3 महीने में आया है और आपको सबको शेयर करना चाहते हो, कोई एक बड़ा सा बदलाव। जी सर। सर टाइम मैनेजमेंट का पहले मेरा ऐसा था कि कुछ भी कोई सा भी काम कोई से टाइम पे कर लेती थी, लेकिन मैंने एक रूटीन बनाया है कि मैं कोई जो काम मुझे करना है वो सही टाइम पे करूंगी, जैसे सुबह से वॉक या योगा वगैरह ये सब कुछ। और सर और जो मैं पढ़ाने जाती हूँ पाठशाला या स्कूल कहीं पे भी, मैं बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ाना चाहूंगी कि वो कभी भी घबराए ना और कहीं पे भी किसी के सामने भी वो बोल सकें। वेरी गुड ओके। तो ये बड़ा सा बदलाव जैन शिक्षा समृद्धि के सीखो सिखाओ श्रृंखला में आया है कि अपनी जो समय सारिणी है वो साथ में लेके चलते हो और उसी से आप काम करते हो, ऐसा आप कह रहे हो, यस और नो?
ग्रेट। सर। तो आकांक्षा जी जैन बराइठा के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आकांक्षा जैन सागर, आप अपनी बात प्रस्तुत करें। थैंक यू आकांक्षा जी। आकांक्षा जैन सागर। खरगापुर सर, खरगापुर। खरगापुर। सर आवाज आ रही सर? हाँ जी आवाज आ रही है, प्लीज शेयर करें। सर सबसे पहले तो सर हमारे अंदर आत्मविश्वास आ गया है। सबसे बड़ा मतलब सर यही आया है कि मतलब किसी के सामने भी बोल नहीं पाते थे, मतलब सबके सामने बहुत हिचकिचाहट होती थी तो बोलने लगे हैं सर। और दूसरा सर मतलब अपने हर काम के प्रति प्रतिबद्ध हो गई हूँ कि ये काम जो हमारा कर्तव्य है वो हम करेंगे ही काम। और सफलता भी मिली है, जैसे मतलब अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए छोटे छोटे से स्टेप बनाए, उनमें भी सफलता मिली है कि मतलब जो काम कर रहे हैं उसमें लगा कि हाँ ये कर पा रहे हैं अच्छे से। और सर अणु व्रत ही सही व्रत में ये मतलब अणु व्रत लिए है सर हमने कुछ कि जीव हिंसा नहीं करेंगे। जैसे सर हमारे यहाँ पे कुछ जैन धर्म के संस्कार हैं, पानी छान कर पीना है, रात्रि भोजन नहीं करना है। तो सर ये भी हमने संकल्प पहले भी नहीं करते थे और अभी भी है कि आगे भी नहीं हम कभी करेंगे। पानी मतलब जैसे गर्म भी करते हैं ना तो छना हुआ ही जल प्रयोग करें, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा जीव हिंसा होती है। और मतलब अपने वचन ऐसे बोलेंगे कि हमारी बोली से किसी को भी चोट नहीं पहुंचे। जैसे गुस्से में बोल देते हैं किसी को भी कुछ भी, बाद में लगता है कि हाँ हमने गलत बोला है, तो वो भी मतलब सोच समझ कर ही बोलेंगे। कोई भी बात को बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे कि ये सही है कि नहीं है, फिर बोलेंगे। और सर हमारे अंदर मतलब बहुत गुस्सा चिड़चिड़ापन सा था, ये सर से जुड़े हैं तब से सब दूर हो गया सर, बिल्कुल फ्रेश माइंड रहते हैं अब तो। और सर साफ सफाई का भी मतलब रोड पे ये लोग कुछ लोग थूकते थे गुटखा तंबाकू वगैरह, तो उनको भी सर हम डेली टोकते हैं कि हाँ मत थूका करो, अगर हम गंदगी फैलाएंगे तो सबसे पहले हमें ही बीमारी होगी। तो वो भी हमारे यहाँ मतलब आमने सामने पूरा कम हो गया है, कोई भी हम नहीं करता है। कचरे के लिए भी कचरा मतलब गाड़ी में ही फेंकते हैं। और घर में भी जो लोग गुटखा तंबाकू खाते थे उनको भी हमने रोक दिया, बिल्कुल भी कम हो गया उन लोग का भी, अब धीरे धीरे बिल्कुल से ही खत्म हो जाएगा। वाह, किसका कम हो गया? कौन? सर पापा करते थे, पापा का तो बिल्कुल भी खत्म हो गया, अब वो बिल्कुल भी नियम ही हो गया उनका कि वो नहीं खाएंगे। भाई करता है, उसका बिल्कुल कम हो गया, मतलब कुछ महीने में उसका पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, आपने करवाया? आपने वो करवाया? हाँ सर, मैंने उनसे बहुत रोका, बहुत समझाया तो कम हो गया। वो लोग गंदगी भी फैलती थी तो उन्हीं लोग से साफ करवाते थे फिर, इस वजह से उन लोग ने कर दिया। ये जैन शिक्षा समृद्धि से अनुव्रत में सीखा, उसके बाद ये करवाया आपने? यस, नहीं सर पहले भी बोलते थे, फिर अभी से ज्यादा प्रेशर किया जब वो वाला सेशन लिया था अणुव्रत वाला। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको कैसा लग रहा है कि उनको छुड़वाया, उनको भी अच्छा लगा? आपको कैसा लग रहा है? हाँ सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि ये हो जाए, बिल्कुल अब हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए आकांक्षा जैन खरगापुर ने बहुत बढ़िया काम किया है। अपने आप में वो बदलाव तो लाए हैं, लेकिन परिवार के सदस्यों में भी बदलाव लाए हैं, परिवर्तन लाए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आकांक्षा जैन खरगापुर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बड़ा काम आपने किया है, अपने परिवार के सदस्यों के जीवन में बदलाव लाते हुए अनुव्रत की एक, जो कहते हैं ना कि एक नींव रखते हुए बहुत बढ़िया काम किया है। थैंक यू आकांक्षा जैन खरगापुर, बहुत अच्छे से आपने शेयर किया है। वेरी गुड। ओके, श्रेया जी का एक मैसेज आया था मुझे कि उनको जाना है, कोई क्लास है, तो जितने भी नए शिक्षक जुड़े हैं, हमने ऑलमोस्ट 5 या 6 शेयरिंग की है, वो आपको जाने, वो आपने सुन के आपको कैसा लगा वो आप जरूर से अपनी कैसा लगा यहाँ पे आके, और
आपको कैसा महसूस हुआ वो आप जरूर से शेयर करें। श्रेया जैन जी जो आज मुझे आप सुन पा रहे हो श्रेया जैन जी? जी सर। हाँ जी प्लीज आप शेयर करें कि आपने जी सर, मेरे अंदर ये बदलाव आया है। पहले मुझे बहुत गुस्सा आती थी, लेकिन अब मैंने अपनी गुस्सा को कंट्रोल कर लिया है। मतलब इससे मेरे मम्मी पापा भी। हेलो। हाँ बताइए। हेलो हेलो। हाँ बताइए प्रिया जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो। जी सर। हाँ जी प्लीज श्रेया जी बताइए। श्रेया जी है यहाँ पे? जी सर हैं। श्रेया जी मुझे लगता है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। श्रेया जी अभी नहीं है तो हम आगे जाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक। चलो तो यहाँ पे जो भी नए लोग जुड़े हैं मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा, शेयरिंग करना चाहूंगा कि ये 5-6 हमारे जो श्रद्धा ग्रुप के शिक्षक है उनसे शेयरिंग आपने सुनी है, जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं वो भी आपने सुना है, तो उससे आपने क्या सीखा, क्या समझे यह आउटपुट सेशन में, आप वो अपने शब्दों में बता सकते हो। अनुप्रेक्षा जी है यहाँ पे, अनुप्रेक्षा जैन जी, तो आप कुछ शेयर करना चाहो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और आपने क्या समझा, क्या सीखा इस टाइम के दौरान वो भी आप शेयर कर सकते हो। अनुप्रेक्षा जैन जी, आप यहाँ पे हो अनुप्रेक्षा जी? यस। हाँ जी, आ सकते हो। जी हमें बहुत अच्छा लगा इस ग्रुप में। ओके। बहुत अच्छा। हाँ, तो आपने सबकी बात सुनी तो आपको कैसा लगा कि आपके जीवन में भी वो बदलाव आना चाहिए? आपके सदस्य जीवन परिवार के सदस्यों में भी ऐसा बदलाव चाहते हो आप? जी। ओके, क्या अच्छी बात लगी आपको अब तक इस वेबिनार में से? कोई एक बात जो आप कहना चाहो। हमें कहीं हाँ, पे भी कचरा वगैरह नहीं करना चाहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही अनुप्रेक्षा जी। छोटे छोटे व्रतों का पालन करना चाहिए। ओके गुड, तो छोटे छोटे व्रत का पालन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू अनुप्रेक्षा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप बने रहिए और सभी की हम शेयरिंग करने वाले हैं। अनु जैन जी है यहाँ पे, अनु जैन जी? जी सर। हाँ, सो आप अनु जी आप शेयर करना चाहोगे कि आपने थोड़ा ही सही लेकिन 5-6 शिक्षकों की जीवन परिवर्तन की आपने कथा सुनी उनके शेयरिंग से, तो आप में क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इस वेबिनार में आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या आप जुड़ना चाहोगे और क्या एक आप सीख लेके जा रहे हो आज? प्लीज अनु जी आप शेयर करें। सर मैं ऑलरेडी जेएसएस से जुड़ी हुई हूँ, मेरा सिद्ध ग्रुप है, तो मुझे पूजा जैन ने इनवाइट किया था। वैसे बहुत अच्छा लगा ये, मतलब अणुव्रत मतलब छोटा छोटा एक वो एक कॉन्फिडेंस लाता है। छोटे छोटे सी डिसाइड चीजें करना, हम बड़ी बड़ी चीजें करने का हमेशा सोचते हैं, तो वो अच्छा लगा सबका सुन के कि सारे लोग छोटी छोटी चीजों को ध्यान देके उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग बड़ा बड़ा करने का सोचते हैं, तो वो चीज बहुत अच्छी लगी कि छोटे छोटे अपने नियम पालन करो, छोटी छोटी चीजों से एक दिन हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा। आगे कोशिश करेंगे हम भी कि मतलब जो बहुत छोटी छोटी चीजें जिन पर हम शायद ध्यान भी नहीं देते हैं, वो चीजें शायद अपनी इम्प्रूव करनी चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच अनु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। यस
ओके, सो टीना जैन जी है यहाँ पे? यस सर। हाँ टीना जी, आप किसके द्वारा आप यहाँ पे आए हो? सर मैं मानसी जैन बक्सवाहा। ओके, वेरी गुड। हाँ। और आप शिक्षक हो? यस सर। और कहाँ पे पढ़ाते हो आप? मैं बक्सवाहा एसपी के जैन स्कूल। ओके, और कोई ग्रुप में आप जुड़े हो कि आप अभी पहली बार? नहीं सर, नहीं सर, ये मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग है। ओहो, हाँ सर, और मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें ऐड होके, और मैं चाहूंगी कि आगे भी मैं इसमें ऐड करूं। ओके, मैंने आज बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे आज, कि सबसे प्रेम से बात करना, सबसे अच्छे से प्यार से बात करना, और सबसे बड़ी बात तो आत्मविश्वास रखना, और छोटे छोटे से अनुव्रत लेना, छोटे छोटे से नियम लेना, तो मैं करूंगी उनका पालन। वाह, वेरी गुड। और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले टीना जी कि यस सर। यह वेबिनार एक नया ग्रुप हो, और टीना जी आप उसमें जुड़ना चाहोगे? यस सर, जुड़ना चाहूंगी मैं। ओके, और आपके मित्र जो जैन शिक्षक है, प्राइमरी टीचर भी है, उनको भी आप हाँ जोड़ना हाँ चाहोगे? सर। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो टीना जी के लिए एक बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए, क्लैप होना चाहिए कि आज पहले ही वो जुड़े हैं और उनका वेबिनार भी पहले था, फर्स्ट है, और बहुत अच्छे से उन्होंने आत्मविश्वास से स्माइल करते हुए वो शेयर किया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो टीना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, और जो वो लाए हैं मानसी जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मानसी जी प्लीज उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। मानसी जी ही जो कहते हैं ना कि एक इंस्पिरेशन है टीना जी के लिए, कि टीना जी को उन्होंने ज्वाइन किया है। तो मानसी जी वेरी गुड, थैंक यू, ग्रेट। चलिए ओके, तो मानसी जी बक्सवा से है, कि वो शेयर करें अभी अपनी शेयरिंग। मानसी जैन बक्सवा। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, अभी हमें बदलाव आया है, मतलब दूसरों से हमारा व्यवहार नहीं था, तो आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही मानसी जी। सर हम ईयरफोन निकाल के बात कर रहे हैं। ईयरफोन निकाल दीजिए, ऐसा हो तो। हाँ जी, बचा रही है। हाँ बोलिए। दूसरों से मेरा बहुत कम व्यवहार था, अब जैसे धीरे धीरे सबसे बात करने लगे हैं, अच्छा लगने लगा है, मतलब व्यवहार भी बढ़ रहा है, और मतलब ऐसा लगता था जैसे अकेले अकेले से रहती बाहर बैठी हैं, लगता है, और आगे बढ़ने के लिए भी इंस्पिरेशन मिलते हैं, और फिर सर समय का भी ध्यान रखने लगे हैं बहुत ज्यादा। पहले समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे, अब हर टाइम पे, जैसे अभी मैं मंदिर गई थी, मुझे लग रहा था कि आज क्लास नहीं ले पाएंगे, लेकिन वहां से जल्दी जल्दी आई और तुरंत बिल्कुल क्लास चालू की हमने, क्लास तो क्लास लेनी ही है। और सर स्वच्छता भी मतलब फैलाना नहीं चाहिए, अपन को हर जगह साफ सफाई से रहना चाहिए। और सर हमने अपने फ्रेंड्सों के लिए भी ये ड्रिंक वगैरह उसके लिए मना किया है कि हाँ ये नहीं करना चाहिए, खराब चीज है। वेरी गुड, ओके, यस। सो मानसी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मानसी जी थैंक यू कि आपने बहुत अच्छी सी शेयरिंग की है, और क्या सीखे और क्या समझे और जीवन में क्या परिवर्तन आए वो आपने शेयर किया है। यहाँ पे संभव जी है, संभव जी, संभव जी, संभव जैन नहीं है सर। ओके, कल चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए। तो दीप्ति जैन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खरगापुर से है, वो अपनी शेयरिंग करे कि अब तक आपने क्या जीवन में परिवर्तन लाए, जो पहले शेयर कर लिए वो नहीं, उसके अलावा, और अनुव्रत ही सही व्रत में क्या सीखे वो आप बताइए। दीप्ति जैन जी, खरगापुर। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है सर?
हाँ जी, आवाज आ रही है। और श्रेया जी कोई बात नहीं, अपने मैसेज में आप शेयर कर सकते हो। तब तक दीप्ति जी अपनी बात शेयर करें। आवाज आ रही है? सर मैंने जीएसएस से बहुत कुछ सीखा है। अड़ु व्रत ही सही व्रत है, मतलब छोटा छोटा नियम लो और आगे बढ़ो। सबसे पहले सर मतलब मैंने सबसे पहले यह संकल्प लिया है, पहले भी लिया था कि आत्महत्या कभी नहीं करूंगी। और सर कभी कभी तो गुस्से में बोल भी देते हैं हम लोग, या सब लोग ही बोल देते ऐसे अच्छा है होते नहीं या मर जाते, तो ऐसे शब्द अब मैं कभी यूज नहीं करूंगी। सबसे बड़ा बदलाव यह है, अड़ु व्रत ही सही व्रत है। और सर नेक्स्ट है कि मतलब समाज के लिए मैं नशा मुक्त, आगे अगर समाज के लिए नशा मुक्त जीवन पे जीवन बन। इसके अतिरिक्त सर मतलब फर्स्ट वीडियो से हमें ऐसी शिक्षा मिलती है, जो हमने वीडियो देखी थी ना कि खत आया है। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आवाज आ रही है। आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाया है वो आप जरूर शेयर करें। वीडियो की आपने बात तो शेयर कर ली है, ठीक है ना? हाँ सर, जीवन में तो बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। सबसे पहले मतलब कॉन्फिडेंस कम हो गया था, तो उसमें भी सुधार आया है। इसके अतिरिक्त मैंने यह सोचा है कि मतलब जब भी स्कूल शुरू होंगे तो सबसे पहले हम बच्चों के लिए एक्सरसाइज जरूर करवाएंगे। जैसे आप करवाते ना हमके लिए, तो हम लोगों का माइंड रिफ्रेश हो जाता है। सबसे पहले बच्चों के लिए एक्सरसाइज जरूर करवाएंगे। वेरी गुड, ऐसा ओके, ग्रेट, वेरी गुड। थैंक यू दीप्ति जी। दीप्ति जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा उसके बाद वंदना जैन जी से कि वो अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाए, और स्पेशली अनुव्रत ही सही व्रत में। श्रेया जी थैंक यू फॉर शेयरिंग, आपने बहुत अच्छे से मैसेज में आपने शेयर किया है। वंदना जी। जी सर, सबसे बड़ी चीज तो जो मेरे जीवन में आई है, अनुव्रत की सही व्रत को लेके मैं फ्रस्ट्रेशन में जा रही थी, और उसका असर जो था फैमिली के ऊपर भी पड़ रहा था। लेकिन ये मैंने सोचा कि अगर वास्तव में मुझे कुछ करना है, आगे जाना है, तो सबसे पहले तो मुझे अपने आप को थोड़ा थोड़ा चेंज करना होगा। गुस्सा बहुत ज्यादा आने लगा था, और जैसा कि मैंने पहले ही शायद लास्ट सेकंड वीडियो में कहा था कि मुझे खुद के लिए एक मौका बनाना है। तो मैंने जब ये हमारा लास्ट सेशन हुआ था 1 तारीख वाला, उसके बाद शुरू किया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, गुस्सा ही करती रह जाऊंगी। तो उसी दिन से थोड़ा थोड़ा मैंने अपने आप को बदलना शुरू किया है सर। और गुस्से पे कंट्रोल, और जो बहुत सारी नेगेटिव चीजें आती थी ना माइंड में, उनको भी पॉजिटिविटी में मतलब सोच रही हूँ कि नेगेटिव चीजों को मन से निकालूंगी और अपने अंदर को पॉजिटिविटी में भी कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू सर। ये और अनुव्रत ही सही व्रत में कोई एक व्रत आप सीखा हो और जीवन में उतारा हो? जी, जैसे ये मैंने कहा ना, फ्रस्ट्रेशन में जा रही थी, तो कभी कभी अभी जैसा दीप्ति जी ने बताया था कि ऐसे विचार आने लगे, आखिर मैं हूँ क्यों दुनिया में, क्या कर पाया है मैंने अपने मन का। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है कि नहीं कर पाया है तो क्या आगे भी लाइफ खत्म थोड़ी ना हुई है, आगे मैं करूंगी जो मुझे करना है। और जैसे मैंने कहा ना, नेगेटिव नकारात्मक सोच को मैंने बदला है और सकारात्मकता से सोचना शुरू किया है। लोगों को इंस्पायर करने लगी हूँ कि भाई अगर हमें कुछ करना है तो सकारात्मकता से भरा हुआ होना चाहिए हमारा जीवन। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। सो वंदना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग वंदना जी। बहुत अच्छे से आपने पॉजिटिविटी अपने लाइफ में की है, स्ट्रेस से बाहर निकले। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। यस, तो यहाँ पर शेयर किया वंदना जी ने, और मैं आगे बताना चाहूंगा नवीन जी अपनी बात शेयर करें। नवीन जी कि जैन शिक्षा समृद्धि से क्या आप में बदलाव आए हैं, तो वो आप शेयर करें। नवीन जी, नवीन कुमार जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी सर, इससे वेबिनार से सर बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे आत्मानुशासन, अपने मतलब अणुव्रत, जिससे मतलब कि अपने छोटे छोटे नियम जिसके द्वारा अपन अपने कार्य को
अपन और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व में अच्छे से मतलब सुधार ला सकते हैं, अपने कार्य प्रणाली में सुधार ला सकते हैं, और इससे लक्ष्य प्राप्ति में आसानी होती है। अपने कार्य के प्रति निष्ठा, समर्पण और कड़ी मेहनत आदि के द्वारा मतलब विकास होता है इससे व्यक्ति का, और वो आगे बढ़ता है जीवन में। नहीं, आप वो आगे बढ़े, आप में जीवन में क्या आया जो आपने कहा, उसमें से क्या कोई एक आया आपके जीवन में? हमारे जीवन में हाँ जी, जी एक बात जो एक बदलाव जो बहुत बड़ा है, नवीन जी के लिए बहुत नवीन है वो बदलाव, और बहुत बड़ा है, वो बताइए। छोटा सा लेकिन बड़ा उन्होंने इफेक्ट किया अपने जीवन में। जी सर्वप्रथम मतलब अपने मतलब कोई भी जो दैनिक कार्य या प्रेजेंट में अपन जो भी कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए मतलब ज्यादा फोकस और अच्छे तरीके से करने और निष्ठा, इन सब गुणों का विकास हुआ सर। वेरी गुड। जो आप पहले आप नहीं करते थे, अभी आपने किया, कर रहे हो। जी सर। ग्रेट, चलो थैंक यू सो मच। नवीन जी के लिए एक बार ताड़ियां होनी चाहिए। थैंक यू नवीन जी। ओके, तो यहाँ पे मैं रागिनी जैन जी से रिक्वेस्ट का कि वो बात शेयर करें। रागिनी जैन जी। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। सर सबसे पहले हम माफी मांगना चाहेंगे कि आपने बोला था एक प्रयास किया लेकिन हम नहीं ला पाए, के लिए बहुत बहुत माफी मांगते हैं सर। और आपने उस से बहुत ही इस बीमारी से भयभीत थे, इसका आपके लिए बहुत शुक्रिया सर। आपके सारे वेबिनार बहुत अच्छे लगे, जो आपने बताया ये बहुत ही अच्छा है। वैसे हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिए हैं, तो हम तो इन सब का पालन करते हैं और हमारा परिवार भी करता है इन सब चीजों का पालन। व्यसन मुक्त, ये आत्महत्या, ये सब चीजों का त्याग है सर। सबसे सफलता हमें ये मिली हमारा बचपन से, मतलब क्या जब से हमने होश संभाला तब से सपना था कि हमारा पूरा परिवार एक साथ बैठे, और वो हम उस चीज में सफल नहीं हो पा रहे थे सर। लेकिन जब से आपने एक बार भेजा कि आप पूरे परिवार के साथ कुछ ना कुछ करो, ऐसा कुछ वीडियो भेजो, तो हमने तब से प्रयास किया। उस दिन से आज का दिन है, हमारा पूरा परिवार एक भी दिन गैप नहीं होता। अगर हमारी दुकान बिजनेस 10 भी बज जाते हैं तो भी हम लोग चाहे 10 बजे बैठे, लेकिन हम लोग पौन घंटे के लिए पूरा परिवार एक साथ बैठता है और पूरी जो अपनी बात, भक्ति जाप, जो कुछ भी करना, दिन भर की शेयरिंग बातें, जो कुछ सब कुछ करते हैं, ये सबसे बड़ी सफलता। बहुत प्रसन्न है इस चीज। ओके, वेरी गुड, थैंक यू रागिनी जी, थैंक यू सो मच, वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यहाँ पे नेटवर्क इशू हो रहा है रागिनी जी का, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी आवाज जो है वो बीच में थोड़ी क्रैक हो रही थी। मेरी आवाज सही है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो मेरी आवाज सही है आपको? ठीक है, इज इट ओके? ठीक है, चलिए, ओके, ग्रेट। रागिनी जी के नेटवर्क में थोड़ा इश्यू था, इसलिए वो उनकी आवाज थोड़ी ऐसी क्रैक हो रही थी, लेकिन बीच से वो आ रही थी। चलिए, तो अभी प्राची जैन खरगापुर से है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने क्या परिवर्तन आया है और सही व्रत में क्या आपने सीखा? प्राची जैन खरगापुर। प्राची जैन, आपने आपको अनम्यूट कर। सर आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। सर अनुव्रत ही सही व्रत में हमने सीखा, जैसे सुबह से अभी धूप बहुत पड़ रही है तो चिड़ियों वगैरह के लिए छत पे, अब ऐसा मौसम आ गया कि हर छत पे दाने नहीं मिलते हैं, तो सुबह से दाने डालना, एक बाउल में उनके लिए पानी भर के रखना कि अगर बाई चांस वो आए तो कम से कम मतलब हमारी छत में कुछ ना कुछ उन्हें ऐसा मिले कि जिससे वो अपने जीवन में मतलब एक बूंद मिले उन्हें पानी की ऐसी, जो उनको जीवन दान दे। उसके बाद जैसे हमारे घर में मतलब रूल ही है कि जब तवे पे रोटी लगती है तो पहली रोटी गाय को जाती है,
और कुछ दिन तक तो कुत्ते के लिए भी जाती थी। तो मतलब एक ये हमारे हिसाब से अड़ू व्रत है। उसके बाद छोटे-छोटे से जीवों को हिंसा से बचाना, जैसे झाड़ू पोछा करते टाइम बहुत से जीव मरण को प्राप्त हो जाते। तो मतलब अपने हिसाब से मतलब क्या-क्या करके हम उसको बचा सकते हैं। जैसे मतलब मेरा ये रहता कि भले ही मेरा काम ना हो, लेकिन मैं अगर चिंटियाँ हैं तो उस कमरे में मैं 2-3 घंटे झाड़ू पोछा नहीं करूँगी, क्योंकि पता है अगर मैं करूँगी तो वो मरेंगे। कितनी भी कोशिश करें, इससे अच्छा हमारा काम थोड़ी लेट हो, लेकिन कम से कम मतलब वो मरने से बचेंगे। उसके बाद देश और समाज के लिए ऐसा कि जैसे साफ-सफाई का ध्यान रखना और लोगों को सफाई के लिए प्रेरित करना, रास्ते में जाना तो पैकेट्स वगैरह ना फेंकना, ये सब मतलब मेरे अड़ू व्रत में आता है। और मैंने इसी चीज़ों का संकल्प लिया है कि मैं भी मतलब देश को स्वच्छ बनाने में कहीं न कहीं भागीदारी दूँगी। मतलब एक इंसान करेंगे तब जाके देश स्वच्छ बनेगा और सबसे पहले ये हमें अपने पे फॉलो करना है। वेरी इसके गुड। बाद इसके बाद सर आप लोग आपके वेबिनार रहे जैसे आत्मविश्वास था पहला, उसमें सबसे ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है। हमेशा पॉजिटिव थिंक रखना मतलब सीखा है कि कभी भी नेगेटिव मत सोचो। कुछ कैसी भी वो हो सिचुएशन तो हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आके चीज़ों को सीखना चाहिए, क्योंकि कंफर्ट ज़ोन में रह के हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनसे बाहर आके काम करना सीखें। फिर उसके बाद अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति में पूरा रूटीन क्लियर करना, डेली रूटीन। जैसे अभी हर किसी का रूटीन थोड़ा-सा लॉकडाउन में बिगड़ा हुआ था, लेकिन अपना रूटीन आपके वेबिनार के बाद मैंने अपना रूटीन बनाया कि मेरे को क्या करना है दिन भर में। टाइम मैनेजमेंट भी हो गया है और परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना, जैसे रात को या कभी भी 1 घंटे तो कम से कम पूरा परिवार साथ में बैठना चाहिए। क्योंकि कभी कोई रहता घर पे, कभी कोई रहता, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 1 घंटे हम ना बैठ सकें। उसके बाद प्रतिबद्धता से प्रगति में माता-पिता के प्रति प्रतिबद्ध होना, परिवार के प्रति प्रतिबद्ध होना, ये सब चीज़ें और छोटे-छोटे से वादे निभाना सीखा है। और निष्ठा से सफलता में भी लगन से काम करना और अनुव्रत के बारे में सर मैंने बता दिया है। वेरी गुड, थैंक यू प्राची जैन खरगापुल के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, आपने शेयरिंग बहुत अच्छे से शेयरिंग आपने की है और सभी आपने पॉइंट्स जो है वो कवर किए हैं। प्राची जी थैंक यू। और पूजा जैन खरगापुल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी वो शेयर करें। पूजा जैन खरगापुल। थैंक यू प्राची। थैंक यू सर। जय जिनेंद्र। सर इस हफ्ते मेरी कोई भी मतलब इस हफ्ते मैंने कोई भी तैयारी नहीं कर पाई हूँ मैं, क्योंकि मेरी एमए की ना पेपर कॉपी लिख रही थी, तो उसके चक्कर में मैंने कुछ भी नहीं किया। बट मैंने अभी एक चीज सीखी है मतलब वेबिनार से, कि आप जैसे पढ़ाते हो ना मतलब हैप्पी होके स्माइल करते हुए, वैसे मैं भी पढ़ाऊंगी आगे। मैंने ये सोचा कि स्कूल खोले मैं भी आपके जैसे कि मतलब समझाऊं पढ़ाऊं अच्छे से, यही सब सीखा है सर मैंने इस बार। और नहीं सीखा। ओके चलो ठीक है, वेरी गुड। सो पूजा जैन खरगापुर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि मेरे जैसे आप सिखाना चाहते हो और स्माइल करते हुए सिखाना चाहते हो। और मैं ऐसा आशा व्यक्त करता हूं कि आप सभी प्रभावी शिक्षक बने और बहुत अच्छे से अपने बच्चों को धैर्य के साथ, प्रेम के साथ, निष्ठा के साथ आप सिखाओ। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू पूजा जैन जी। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे मैं आगे बढ़ने वाला हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कीर्ति जैन जी से कि आप वो शेयर करें। कीर्ति जैन, कीर्ति जैन। सर जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर मैं जीएसएस से बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन और पहले बहुत अच्छे से काम भी करती थी, लेकिन अभी लॉकडाउन में जो है पूरा रूटीन बिगड़ गया कि सुबह लेट से उठना, क्योंकि पहले स्कूल जाना होता था तो अपने आप सारे काम टाइम टू टाइम हो जाते थे।
लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी लॉकडाउन में लेट उठना और मतलब काम भी थोड़ी लेट हो रहा है, तो कुछ भी रूटीन पूरा गड़बड़ा गया था। तो जब से मैंने एक क्लास ज्वाइन की है, मुझ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो है कि मैं जल्दी उठ के और मतलब मॉर्निंग वॉक पर या फिर घूमने जाती हूँ सुबह जल्दी उठ के। ये मुझे सबसे अच्छा लगा और इसकी वजह से मैं पूरा दिन अच्छा फ्रेश फील करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात, मैंने टाइम मैनेजमेंट भी करना सीखा है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मैं बहुत से काम टाइम टू टाइम कर पाती हूँ और बहुत सा समय भी मुझे बचता है जो मैं अपनी हॉबीज में, बुक पढ़ने में या फिर अच्छी अच्छी चीजों में कर पाती हूँ। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है, प्लीज शेयर करें। तो सर मैंने टाइम मैनेजमेंट और अनुशासन सीखा कि, और इसके अलावा और भी अणुव्रत में लिए मैंने कि अणुव्रत तो मेरे पहले से ही थे कि मैं हिंसा वगैरह नहीं करूंगी और व्यसन नहीं करूंगी किसी प्रकार का। लेकिन अब मेरे साथ क्या हुआ कि और लोगों को भी मैं प्रेरित कर सकती हूँ इन सब के लिए। कि पहले सोचती थी कि कोई मतलब कहे तो वो सुनेगा थोड़ी, इसलिए मैं कहती नहीं थी। लेकिन निश्चय किया है कि मैं को प्रेरित भी कर सकूं इसके लिए कि जो अणुव्रत है उनका वो पालन करें, जैसे कि वृक्ष वगैरह लगाएं, जैसे पर्यावरण के लिए जो हानिकारक ना हो, मतलब हानिकारक पदार्थों का उपयोग ना करें, पर्यावरण को संरक्षित करें और अपनी ईमानदारी वगैरह और दया भावना, इन सब के लिए भी मैं सभी को प्रेरित करूंगी और मैं अपने ऊपर भी पूरा ध्यान दूंगी कि मैं इन सब का पालन करूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कीर्ति जी, बहुत अच्छे से आपने शेयर किया और कीर्ति जी का भी मैं क्लैप करके अभिवादन करना चाहूंगा कि वो जो 4 शिक्षक जो है, जैन शिक्षक, उन्होंने रेफरेंस दिया था, लेकिन वो अभी आस्था ग्रुप में है। कीर्ति जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये आपने जो 4 शिक्षक जो बताए थे वो कोई ग्रुप में है कि आपके मित्र है और ये पहली बार ये वेबिनार में इस तरीके से इन्वाइट हुए हैं? कीर्ति जी। सर आपने तो मैं कंफ्यूज हो गई थी, आपने बोला था इनवाइट करना है, तो मैंने उनको वो लिंक शेयर कर दी थी कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करके उसमें मतलब मुझे लगा कि आप लोग नया ग्रुप बनाएंगे और वो उसमें ऐड हो जाएंगे, तो उन्हें वो रजिस्ट्रेशन कर दिया है उन लोगों ने, मतलब जीएसएस में जुड़ने के लिए। और इसका भी मैंने फिर बाद में बोला था तो सभी लोग जुड़ नहीं पाए इसमें। और एक मेरी मतलब रियंका जैन जी से बात हुई थी, वो बोल रही थी कि उनको आस्था ग्रुप की लिंक शेयर हुई थी राजेश भैया के द्वारा। तो शायद उसमें है या नहीं ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन उनको आस्था ग्रुप की जो आज ही की थी वो वाली लिंक शेयर हुई थी, तो उसमें शायद वो ही होंगी ऐड। ओके, और वो जो 4 है एक्स्ट्रा, वो आपने फॉर्म भेज दिया था, ऐसा है? हाँ, मैंने वो रजिस्ट्रेशन की जो लिंक थी ना जिसमें हम लोग ने किया था, तो वो वाली लिंक शेयर की थी कि आप लोग भी अपना, मतलब वो मैंने पहले उनसे बात कर चुकी थी, तो वो उन्होंने बोला था कि हाँ मैं भी जोड़ना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने वो लिंक उनको शेयर की थी कि आप लोग इससे अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे रियंका जी है, यहाँ पे रियंका जी भी है, यहाँ पे आपने जो बात की कीर्ति जी, तो रियंका जी जो है यहाँ पे है और रियंका जी का हम स्वागत करते हैं। प्लीज क्लैप फॉर रियंका जी, आज वो गेस्ट है हमारे और कीर्ति जी उनको इनवाइट। यस यस, सो रियंका जी मैं, हाँ कीर्ति जी आपकी आवाज कट रही थी। सर आकांक्षा जैन वो भी यहीं पर हैं। ओके, आकांक्षा जैन नए हैं आपने जो इनवाइट किए वो? यस सर। ओके, वेरी गुड। ओके, आकांक्षा जैन जी, मुझे आप सुन रहे हो? आप अनम्यूट करके आप बता सकते हो, वीडियो ऑन करके। आकांक्षा जैन जी, अपना वीडियो आप ऑन कर सकते हो। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, चलिए, तो आकांक्षा जैन जी है, वेरी गुड। आकांक्षा जी के लिए भी एक बार क्लैप होनी चाहिए। वेलकम आकांक्षा जी कि आप यहाँ पे आप जुड़े हो और बहुत अच्छे से आप सुन रहे हो। मेरी आवाज, सबकी आवाज तो आ रही है ना आकांक्षा जी आपको? उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? सो नो एनी प्रॉब्लम? हाँ, ओके, ठीक है, वेरी गुड। ओके, और दूसरे जो आपने किया था रियंका जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप वीडियो ऑन करके? प्रियंका जी
जय जैन सर। यस, जय हेलो। जिनेंद्र। हाँ जी। हाँ सर, हमने 8 बजे 8:30 बजे 8:15 बजे के लगभग क्लास अटेंड की थी आपकी, और ओके अच्छा लगा आपकी क्लास में कीर्ति जैन ने ऐड किया तो करवाया था मुझे। ओके ओके, तो आपको ये नेक्स्ट टाइम आपको चांस मिले इस वेबिनार में जुड़ने के लिए, क्या आप जुड़ोगे? हाँ हाँ सर, बिल्कुल। ओके, वेरी गुड। ओके, थैंक यू। प्रियंका जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। प्रियंका जी, थैंक यू फॉर या यस। तो कीर्ति जी के लिए एक बार बहुत बड़ी क्लैप होनी चाहिए। बहुत अच्छे से सबको उन्होंने मोटिवेट किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि प्रभावी शिक्षक कौन होता है मालूम है? प्रभावी शिक्षक ये होता है कि हमारे जो कोई मित्र है, जो हमारे प्राइमरी शिक्षक हो या जैन शिक्षक हो, कोई भी हो, हम उनको शेयर करें, हम उनको बताएं, हम अपनी शेयरिंग है वो हम किसी को शेयर करें, तो हमारी शेयरिंग बढ़ती है। हाँ या ना? कितने लोग ऐसा मानते हैं कि हम किसी को शेयर करते हैं, किसी को हमारी परिवर्तन की जो यात्रा है वो किसी को हम बताते हैं, तो ये बढ़ता है कॉन्फिडेंस कि कम होता है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, एवरीवन चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि जब हम किसी से कुछ शेयर करते हैं, कुछ हम बताते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है या कम होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। और वही प्रभावी शिक्षक है और वही प्रभावी शिक्षक बन पाता है। मैं ये जैन शिक्षा में जो जैन मित्र लाए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल में बात कर रहा हूँ, ओवरऑल में बात कर रहा हूँ कि हम जब कोई पढ़ते हैं तो हमारे परिवार के सदस्यों के साथ बैठ के उसकी बात करनी चाहिए, हमारे मित्र हैं उनके साथ बात करनी चाहिए, हमारे समाज है उसके ऊपर हमारे साथ बात करनी चाहिए। तो जितनी बात करोगे, इतना शेयर करोगे, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इतनी स्माइल आपके चेहरे पे वो खिल उठेगी। जैसे मेरे चेहरे पे स्माइल आप देख रहे हो, आपके चेहरे पे स्माइल देख रहे हो, ऐसे ही आपकी जो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस बढ़े। यस और नो? मेरी बात से सहमत हो सभी, है ना? ग्रेट। तो वही इसी से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे कौन बाकी है मुझे पता है। हाँ, मोहिनी जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शेयर करे। उसके बाद मैं जैसे सर, यस। सर पहले मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता था और गुस्सा कभी-कभी मैं अपने आप पे ही निकाल देती थी, पर जब से जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ी हूँ तो काफी ज्यादा गुस्सा कम कर दिया है। और सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हैंडल करना काफी मुश्किल होता है, और आपसे ही सीखा है कुछ भी हो जाए हमें स्माइल के साथ ही स्टूडेंट्स को हैंडल करना है। और सर देश को बेहतर बनाने के लिए हमें खुद को बदलना होगा। शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी, गंदगी नहीं फैलना है, ना ही करने देना है, तभी हमारा देश सुरक्षित होगा, साफ सुथरा, किसी की मेहनत पर पानी नहीं फेरना है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मोहिनी जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। मोहिनी जी, थैंक यू सो मच। अपने आप ही स्वयं करना है। और जैसे वंदना जी ने कहा कि हमने अपनी जो बात है रखी थी और दूसरे ग्रुप में भी वो ऐड हुए हैं, तो वंदना जी ये भी बहुत बड़ी बात है। वंदना जी के लिए भी क्लैप होनी चाहिए। और जितने भी लोग हैं कि हाँ ओके। सो जितने भी ऐड हुए हैं आपके द्वारा कोई भी ग्रुप में, तो वो सभी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी के प्रयत्न से, सभी के प्रयास से ये हमारा जो परिवार है जैन शिक्षा समृद्धि का, वो बड़ा हो रहा है, वो फैल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ग्रेट। हाँ, तो ऋचा जी ने कुछ कहा है चैट बॉक्स में, हम देख लेते हैं कि क्या कहा है। लास्ट टाइम मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाहती हूँ आपसे। ओके, कोई बात नहीं, चलिए। ओके, मैं यहाँ पे एक बाकी है हमारे पूजा जैन जो है वो खराकोटा से है। उसके अलावा कोई बाकी है शेयर करने में? आज शेयरिंग में कोई और बाकी है पूजा जैन खराकोटा से अलावा आज के आउटपुट सेशन में? प्लीज कोई हो तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए। एवरीवन, कोई है बाकी? ठीक है, तो पूजा जैन खराकोटा, आप रिक्वेस्ट करता हूं कि आप शेयर करें।
जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जैसे अणुव्रत ही सही व्रत है, इसमें क्या करना चाहिए, हम छोटे छोटे नियम लेके उनको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। तो जैसे मैंने एक अच्छे नागरिक के रूप में एक सबसे पहले तो कचड़े को मैं पहले क्या करती थी, कुछ भी जैसे कुरकुरे वगैरह खाए तो उसके रैपर को रास्ते में डाल दी, लेकिन अब मैंने वो डालना बंद किया है और साथ में दूसरों को भी प्रेरित किया है कि वो कचड़ा डस्टबिन में ही डालें, रास्ते में ना फेंके। और ये जैन शिक्षा समृद्धि के थ्रू मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। सबसे पहले तो मैं अनुशासित हुई हूँ, अपना हर काम को करने का एक समय निर्धारित किया है, उसी के अनुसार कार्य करती हूँ और योगा करने लगी हूँ और सेल्फ मोटिवेट हुई हूँ और दूसरों को मोटिवेट करने लगी। वेरी गुड। ओके, दूसरों से कैसे आप मोटिवेट करते हो दूसरों को? जैसे उनके लिए बताएंगे कि जैसे जैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, जैसे उनसे कुछ भी काम नहीं होगा तो वो कहेंगे हमसे हो ही नहीं सकता, ये नहीं कर सकते, तो हम उनसे कहेंगे कि नहीं तुम कर सकते हो, इसको ऐसे करो, ये और अच्छे से कैसे होगा, ये सब मतलब उनको बताते रहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप में क्या होता है जब किसी को मोटिवेट करते हो? तो बहुत ज्यादा मोटिवेट खुद हो जाते हो और बहुत ज्यादा ऐसा अपने आप में खुद में गर्व होने लगता है कि हमने देखो किसी सामने वाले इंसान को प्रेरित किया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम किसी को मोटिवेट करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, तो हमारे में भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसके साथ बढ़ता है। तो पूजा जी ने बहुत अच्छे से बात बताई। पूजा जैन खरागोटा के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, ऋचा जी अपनी बात रखिए। ऋचा जी। यस सर, मैंने पिछले सेशन में आपसे बात रखी थी कि जैसे कोई स्टूडेंट है और अगर उसको अपन मतलब नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे तो आपने बोला था कि हमेशा स्माइल के साथ से खाना है। सर, मैंने पूरे 1 हफ्ते प्रयास किया। मेरा मतलब वही स्टूडेंट है, पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है, माँ पढ़ी लिखी नहीं है। सर, मैंने 1 हफ्ते में उसको एक भी दिन डांटा भी नहीं है, बट उससे मुझे मतलब डांट के मतलब उसका जो वर्क पूरा करवा लेती थी, वो वर्क मुझे अभी आधा भी नहीं मिल रहा है। ओके, कितने साल पढ़ा रहे हो? सर, 3 साल से पढ़ा रही हूँ। वही बच्चे को 3 साल से पढ़ा रहे हो? यस सर। ओके, आपने एक वीक में प्रेम से बात की, ठीक है, सही है? यस सर। यस। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि 3 साल में एक वीक निकाल दो जो प्रेम से पढ़ा है, और एक वीक के अलावा जो आपने गुस्से में बात आई है, तो क्या आप नहीं सर, 3 साल वेट नहीं कर सकते हैं सर, लेकिन क्या है ना कि मतलब ये भी तो हो जाता है ना कि उसके पास अभी यहाँ रखने के लिए कितना टाइम है या मेरे पास मतलब उसको पढ़ाने के लिए कितना टाइम है, ये भी तो। ऋचा जी, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, वो बच्चे ने 3 साल वेट किया ऋचा जी का प्रेम टीचिंग में लाने के लिए। सर ऋचा प्रेम से पढ़ाने के लिए 3 साल वेट नहीं कर सकती कि उनका भी प्रेम मिले? क्यों नहीं कर सकते? समझ में आ रहा है जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? यस सर। आप एक वीक में चमत्कार कैसे हो और हो ऐसा आप मानने लगते हो, तो वो बच्चे ने 3 साल वेट किया, तो आप उसके लिए 3 साल वेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। एग्जैक्टली 3 साल के बाद मुझे प्रश्न पूछेगा कि प्रेम आया है कि नहीं। यस। क्या ऐसा धैर्य, ऐसा आप धीरज है आपके अंदर? यस सर। एग्जैक्टली वो समझ में आ रहा है ना? यस। कि प्रेम क्या होता है। प्रेम वो कहते हैं ना कि 2.5 अक्षर का है, लेकिन वो 7 दिन में दिखाई नहीं देगा, वो धीरे धीरे होगा। यस। क्या ये मेरी बात से आप सभी सहमत हो? हेलो, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए जो मैं कह रहा हूँ वो आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में। हाँ ऋचा जी बताइए। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अपन किसी को मतलब कुछ बोल रहे हैं सुधार करने के लिए कि मतलब आजकल लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं तो जैसे अधिकतर लोग चश्मा लगाते हैं और मतलब सांस लेने के कारण चश्मे में भाप जम जाती है, मास्क लगाते हैं और साथ में चश्मा लगाते हैं, भाप जम जाती है।
इसके कारण लोग ना मतलब मुंह के नीचे मास्क लगा लेते हैं। अगर अपन उनको सजेस्ट कर रहे हैं या तो चश्मा निकाल दो या फिर मास्क निकाल दो, मतलब फिर तो मास्क लगाने का कोई मतलब ही नहीं है नीचे लगा रहे हो तो मतलब लोग ना रिस्पॉन्स ऐसा मिलता है कि कई चश्मा ही निकाल के फेंक देंगे या मास्क निकाल के फेंक देंगे कि मुझे कुछ ही नहीं है। मतलब अपन को बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर देंगे कि मतलब एक को अगर अपन ने टोका या दो को टोका तो मतलब उसके आगे अपना फिर खुद से ही मतलब ऐसा लगता है कि अब रहने दो, जो करना करो। तो मतलब रीचा जी आपको गुस्सा आता है, ऐसा है? यस। ओके। तो सर ना एक एक चीज को जैसे 8 या 10 बार भी टोक रहे हैं फिर भी रिस्पॉन्स वही का वही या कोई सुधार ना मिले तो फिर तो लगता ही है कि अब रहने दो। ओके। तब इस तो सिचुएशन में क्या करें? रीचा जी इस सिचुएशन में आप क्या करो, एक काम करो, एक चश्मा पहनो रीचा जी। आप सर मुझे लगा है हाँ, तो चश्मा पहनो, मास्क पहनो और आप बाहर घूमने जाओ, भाप लगती है कि नहीं देख लो, और उसमें से आप क्या करोगे? सर मैं तो चश्मा निकाल लूंगी क्योंकि आज की सिचुएशन देखते हुए मतलब मास्क ज्यादा जरूरी है। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, मोहिनी जी है, एग्जाम्पल मोहिनी जी है, वो चश्मा निकाल देना तो उनको कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। तो उसके अलावा मास्क वो निकालेंगे, चश्मा नहीं निकालेंगे। तो सर फिर ऐसी सिचुएशन में सामने वाले को अपनी बात समझना चाहिए और मतलब कम से कम बाहर जाना चाहिए ना। वो हम किसी को एडवाइस नहीं दे सकते, लेकिन हम अपने आप को स्वयं तैयार कर सके कि कोई ऐसा कर रहा है तो हम शांति से उनको देखें, एंजॉय करें। सर एंजॉय क्या, घर के ही लोग कभी कर देते हैं तो फिर तो मतलब जब सामने वाले को सुरक्षित रखेंगे तब तो अपन सुरक्षित रह पाएंगे ना। रीचा जी आप कभी भी किसी को समझाने गए कि पहले देख के ही गुस्सा हो गए? नहीं सर, समझाया है, कम से कम 10 बार समझाया है। ओके, और उसी से माने? माने। वेरी गुड। तो अभी मुझे बताइए, वो मानते नहीं लेकिन गुस्सा कौन करता है? मैं। वेरी गुड। तो किसकी प्रॉब्लम है? मेरे, लेकिन सर वो सामने वाला भी तो मतलब ऐसे कि बताइए कि वो मास्क पहनते नहीं है और नीचे रखते हैं तो वो उनको प्रॉब्लम नहीं लगती है, लेकिन प्रॉब्लम आपको लगती है और गुस्सा आप होते हो, तो किसकी प्रॉब्लम? सर तो मेरी है क्योंकि मुझे भी साथ में नुकसान होगा ना। तो आप वो उनसे बात ना करिए, दूर रहे, डिस्टेंस रहे। आप क्यों परेशान हो रहे हो? यस सर, लेकिन उनका जीवन है, उनके रिमोट कंट्रोल जीवन का उनके हाथ में है, हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। वो जो कर रहे हैं उनसे हम क्यों डिस्टर्ब हो? उनसे हम क्यों डिस्टर्ब? इस जगह पे मतलब साथ रहने वाले ये फैमिली मेंबर ही होता हो। कोई बात नहीं, लेकिन उससे भी प्रेम से बात करनी पड़ेगी, उसका भी रीजन उनको बताना पड़ेगा, लेकिन धीरज तो रखनी पड़ेगी। रीचा जी ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोई भी सिचुएशन में हम पोलियाना कैसे बने, कोई भी सिचुएशन में हम वो जो कहता है ना कि अरुणिमा सिन्हा कैसे बने। यस सर। कोई भी सिचुएशन में दशरथ मांझी हम कैसे बने, समझ में आ रहा है? यस सर। गुस्सा करके संबंध को हम तोड़ देते हैं, प्रेम करके संबंध को जोड़ देते हैं। तो तोड़ना है या जोड़ना है, वो रीचा जी आप पसंद कर लीजिए। तोड़ना है तो गुस्से से तोड़ दो, जोड़ना है तो प्रेम से और अपने प्रेम से, उनके प्रेम से नहीं, अपने प्रेम से जोड़ना है। जोड़ना है। बताइए। जोड़ना है। तीसरा प्रश्न आपका, बताइए। सर जो शिक्षक से प्रशिक्षक वाला ग्रुप है ना, उसमें मैं ऐड होना चाहती हूँ। वेरी गुड। तो आप उसमें ऐड होना चाहते हो? यस तो हाँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए प्रभावी शिक्षक में बहुत जबरदस्त आपको मेहनत करके और आगे आना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। और जब हम नेक्स्ट हमारा जब करेंगे शिक्षक से प्रशिक्षक, उसका
डेफिनेटली आपको ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी और जरूर से आप उसमें करिएगा। ठीक है ऋचा जी? थैंक यू सर। ओके, चौथा क्वेश्चन? नो सर। ओके, वेरी गुड। कोई भी प्रश्न हो आज हल हो जाएगा, चिंता मत करो। कोई भी प्रश्न लाओगे कोई भी तो ये हल हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने जीवन में जो सीखा हूँ वो शेयर करना चाहता हूँ, वो बांटना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये ऋचा जी से जो प्रश्नोत्तरी करके आपको क्या सीख मिली, सबको चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि ऋचा जी से प्रश्नोत्तरी या संवाद करके जो आपने समझा है, सीखा है, क्या उनसे आपको कुछ सीख मिली है? प्लीज चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए एवरीवन। सीख मिली है तो यस, नहीं मिली तो नो करके बताइए, नो प्रॉब्लम। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए एवरीवन। यस, ओके आकांक्षा जी, वेरी गुड। ओके ओके, धैर्य रखना चाहिए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो पहले ऋचा जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। ऋचा जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप, क्योंकि वो प्रश्न लाए और प्रश्न पूछा, ये इफेक्टिव संवाद है। मैं ऐसा आपको चाहता हूं कि कोई भी प्रश्न हो पूछे, क्योंकि पूछने से शर्म जो है ना वो दूर हो जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ऋचा जी थैंक यू ऑल, बहुत बढ़िया। रूपाली जी अपनी बात शेयर करें कि आज आपने जो भी कुछ सुना है, समझा है, उसमें से आप कोई 1 मिनट आप शेयर करना चाहते हो कि आपने भी क्या सीखा। उसके बाद प्रियंका जी, रूपाली जी, आपने जो सीखा, रूपाली। यस सर, आज की प्रस्तुति से मैंने सीखा है कि हमें अपने जीवन में छोटे छोटे व्रत लेने चाहिए। सबसे पहले तो सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जब हमारे अंदर सकारात्मक सोच होगी, तब जो हमारे सामने जो भी वर्क काम चल रहा होगा वो हमें सही लगेगा, और जब हमें वो काम सही लगेगा तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा। इंटरेस्ट आने के साथ साथ हम उस वर्क को जल्दी से सीखेंगे, और इसको करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स आई। टीचर्स लेफ्ट हो रहे थे, या फिर ऋचा जी से ही देखा है कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया है। तो हमें उन प्रॉब्लम को नहीं देखना है, हमें सॉल्यूशन ढूंढना है कि हम इससे कैसे निकले बाहर। हमें इनसे बाहर निकलना है। और जैसे ऋचा जी ने बोला कि उन्हें प्रॉब्लम थी मास्क की और चश्मे की, तो आप उसको सीखो, जैसे कि आप उसको अपनी हैबिट में लाओ, क्योंकि दोनों ही जरूरी है, चश्मा भी जरूरी है, मास्क भी जरूरी है। तो आप उसे समय समय पे देखो कि जहां पर आपको लगे कि मास्क नहीं है जरूरी, तो वहां पर आप उसे हटाओ, लेकिन आप उसे अपनी हैबिट में लाओगे तो वो आप अच्छे से सीखोगे। आज सभी टीचर्स से मैंने बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू रूपाली जी। प्रियंका जी अपनी बात शेयर करें। प्रियंका जी, थैंक यू रूपाली जी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस ग्रुप में आके। हाँ जी, जी सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी आ रही है, प्लीज आप शेयर करें। मुझे बहुत खुशी हुई सबसे मिलकर, और बहुत ही अच्छा लगा सबसे मिलके। और मैंने इसमें सीखा कि अणुव्रत, हमें छोटे छोटे से व्रत बनाना चाहिए। मतलब जैसे हम समस्याओं को बड़े उससे हल नहीं कर सकते, तो उसे हम छोटे छोटे से उससे समस्याएं हल कर सकती हैं। और उससे हम छोटे छोटे व्रत भी ले सकते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी, या फिर मैं साफ सफाई करूंगी, या फिर मैं सबसे अच्छे से बात करूंगी, गुस्सा भी नहीं करूंगी। ऐसे में हम व्रत भी ले सकती हैं, जिससे हमारे जीवन में विकास भी आ सकता है और हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू प्रियंका जी। और रूपाली जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। पूजा जैन खराकोटा से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लोजिंग में मेरी भावना व्यक्त करें, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दोनों हाथ जोड़ के आंख बंद करके मेरी भावना हम साथ बोलिए महावीर स्वामी है। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे।
अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे। बोली महावीर स्वामी की जय। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू संकित जी, आप अपनी बात रखें। एंड एवरीवन, सबके लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए, सबके लिए। बहुत अच्छे से आपने प्रस्तुति की है, बहुत अच्छे से आपने शेयरिंग की है। थैंक यू ऑल। यस संकित जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस वेबिनार को सफल बनाया। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। यदि पूरे वेबिनार का सार कहा जाए तो जीवन में कोई ना कोई नियम अवश्य होना चाहिए, और उस नियम को हमें पूर्ण रूप से पालन भी करना चाहिए। और आप सभी के लिए विदित है कि वेबिनार के लास्ट में आप सभी को फीडबैक फॉर्म भेजा जाता है, तो मेरे द्वारा आप सभी के लिए भेज दिया गया है फीडबैक फॉर्म। तो आप इसको भी नियम समझकर या अनुव्रत समझें, और इसका भी पालन हर वेबिनार के बाद करें। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी को जय। यस, थैंक यू एवरीवन। शुभ रात्रि, जय जिनेंद्र।